जिसमें नायक फिल्म देखी, नायक सभी ने देखी होगी, बड़ी अच्छी फिल्म है। जिसमें अनिल कपूर को एक दिन का प्रिंसिपल सॉरी सीएम मुझे एक दिन का प्रिंसिपल बना दो इस स्कूल का, कोई बना दो, मैं पूरे स्कूल को सुधार दूंगी। कैसे नहीं सुधरता है, कैसे तुम फालतू के काम करते हो, है ना? क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं बता रही हूँ ना कि कैसे कैसे बच्चे बोलते हैं ऐसा सब, कैसे क्लास में बोलते हैं, कैसे टीचर से मिसबिहेव करते हैं, और बहुत सारी बातें जो स्कूल में होती हैं। तो ऐसा कोई दुनिया की चीज़ नहीं है जो कंट्रोल नहीं हो सकती है ना? और जो चलती रहे, चल इसलिए रही है क्योंकि लोग चलने दे रहे। तो हमें हमारा काम सिर्फ पढ़ाना है क्या? एज नहीं, सिखाना भी नहीं है बेटा। पहली तो मॉरल ड्यूटी है, क्योंकि पढ़ तो तुम हर कोई पढ़ लेता है। जो बेवकूफ़ भी होता है वो भी किसी तरीके से घिस पढ़ के, अब तो एजुकेशन सिस्टम इतना लचीला हो गया है ना, गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया 8 तक तो आपको सबको पास करना है। 9th में आप जैसे तैसे पास हो जाते हैं, नहीं होते तो कोरोना आ जाता है, कोई और बीमारी आ जाती है, ठीक है, आप पास हो जाते हैं। फिर 10th में भी आप पास हो जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो पास करने वाली है। मतलब गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि बच्चे का साल खराब हो। तो अगर आप 30 नंबर लगभग ले आते हैं, मैंने पहले भी बताया था, तो खींच खाच के 33 करके आपको निकाल दिया जाता है। यहाँ पे पास होने की जद्दोजहद थोड़ी है। जो बच्चा एक्चुअल में पढ़ना चाहता है ना, उसके लिए है कि अच्छा स्कोर करना और समझना। पास तो आप हो जाएंगे, मैं अभी भी कह रही हूँ, पास सभी बच्चे हो जाते हैं। कोई बिल्कुल ही निरपट मूर्ख होगा, वो एक अलग बात है। जो बिल्कुल मतलब जिसको हिंदी इंग्लिश लिखना भी कुछ नहीं आता, उसकी अलग बात है। अदरवाइज अगर आप थोड़ा भी समझते हैं, मीन्स अगर आप 100 में से 40% भी आप समझते हैं, तो आप पास हो जाते हैं। इतने सालों से मैं भी देख रही हूँ, है ना? फेल तो बच्चा वही होता है जिसको बिल्कुल ही, जो कुछ ही बिल्कुल ब्लैंक कॉपी छोड़ा है, या जो बिल्कुल कुछ नहीं आता इसमें, जो 10 नंबर का भी नहीं कर सकता है। तो मेन पास होना नहीं है, मेन बात है कि पहली बात आप जो पढ़ रहे सीधे बैठो लाइक अ स्टूडेंट। पहली बात, आप जो पढ़ रहे हैं उसको आप समझ भी रहे हैं कि नहीं, कि हम क्या पढ़ रहे हैं। रट्टा लगा रहे हैं, पता नहीं है कि क्या पढ़ रहे हैं। एक मैं बताती हूँ, ऐसे ही तुम छोटे लेवल पे ही नहीं होता। एक बार मैं पहले भी बताई थी, जब मैं यहाँ से केवी से पहले 2010 तक पॉलिटेक्निक में थी, फिर 2010 में मैंने केवीएस ज्वाइन किया। तो वहाँ पर एक बच्चा था, मुझे आज भी नाम याद है उसका, जयप्रकाश नाम था उसका, जेपी यादव था, पता नहीं क्या था, जयप्रकाश नाम था उसका। जेपी लिखता था वो कॉपीज़ में शॉर्टकट में। तो एक लेटर लिखने को आएंगे, वो लेटर हम सबको, इंग्लिश की जो वहाँ लेक्चरर थी मैम, उन्होंने दिखाया जब वो कॉपी चेक करी। मिड टर्म एग्ज़ाम होते हैं इंजीनियरिंग में, तो उसमें उसने लिखा था, एक लेटर आया अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखता था, जिसमें उसके फादर की डेथ हो गई, मतलब फ्रेंड के फादर की डेथ हो गई है, और आपको अफसोस जाहिर करते हुए एक लेटर अपने फ्रेंड को लिखना है, मतलब उसको सांत्वना देते हैं। और ऐसा महामूर्ख लड़का भी नहीं था। मतलब मैं इसलिए एग्जाम्पल दे रही हूँ कि हम रटंत विद्या पढ़ते हैं और इसीलिए हम कामयाब नहीं होते। आपको समझ के पढ़ना है, थोड़ा पढ़ो, एक दिन में 4 ही क्वेश्चन करो, लेकिन वो सॉलिड होने चाहिए, मतलब वो आपके एग्जाम के लिए तैयार हो जाने चाहिए, और आपकी ज़िंदगी में आप उसको कभी भूलेंगे। उसने लिखा पहली लाइन थी जो उसके लिए, बाकी तो उसने नीचे जो भी लिखा, मैं पहली लाइन का आपको वाकया बता रही हूँ। उसने लिखा, डियर फ्रेंड, जो भी, मतलब ये रटा था ना उसने, क्योंकि उसको पता नहीं है। डियर फ्रेंड, अपने फ्रेंड का जो भी, आई एम ग्लैड दैट योर फादर इज डेड। ये उस बच्चे ने लिखा था, क्योंकि उसने जितने लेटर रटे होंगे उसमें कोई ऐसा शोक संवेदना वाला लेटर उसने पढ़ा नहीं होगा। जितने लेटर उसने पढ़े होंगे किसी टूर के बारे में बताना या किसी को, हाँ, तो उसमें आई एम ग्लैड वर्ड उसने पढ़ा होगा, तो उसने वही लिख दिया। बाद में मैंने पूछा उससे, जेपी से, मैंने कहा, बेटा तुझे क्या ग्लैड का मतलब पता नहीं है या तुझे डैड का मतलब पता नहीं है? कहता मैम मुझे दोनों का मतलब पता नहीं, मैंने बस वही रट रखे थे सारे लेटर, तो मैंने सुर में लिख दी। और वो मतलब एवरेज बच्चा था, मूर्ख बच्चा भी नहीं था, मतलब महामूर्ख भी नहीं था। पॉलिटेक्निक की बात बता रही हूँ। अरे क्लास है पॉलिटेक्निक, 12th के बाद बच्चे भागते हैं, ठीक है, कॉलेज में था। तो ऐसा नहीं पढ़ाना है, पढ़ना है। मैं ये आपको बता रही हूँ कि आपको पता ही नहीं है कि मैं क्या
कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं, अभी इसी स्कूल की बात बता रही केवी की आपकी, वो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन करके आ जाते हैं जो दिया ही नहीं होता है, पेपर में है ही नहीं क्वेश्चन, वो क्वेश्चन कर, ये यहीं की बात है, इसी स्कूल की बता रही, मतलब आपको पता ही नहीं है, आप अपनी मर्जी से रट रहे, जो आता है वही लिख दे रहे, चाहे वो क्वेश्चन एग्जाम में आया हो या नहीं आया। अभी मैंने 9th क्लास की कॉपी चेक करी है कल, देखिए आप, इतना समझाने के बाद, इतना पढ़ाने के बाद, इतना सिखाने के बाद 9th में मैंने जो पहला चैप्टर कराया उसमें एक आप 9th करके आए हैं, उसमें एक एक्सरसाइज नंबर 1.4 है जो मैग्निफिकेशन वाला है, याद आया आपको कुछ, जिसमें वो मैग्नीफाइंग ग्लास बना था और नंबर 9 पे आपको उनको दिखाना है, वो एक्चुअली एक्सरसाइज हट गई है, ठीक है। तो मैंने बच्चों से कहा कि आपको ये एक्सरसाइज नहीं करनी है, ना वो मैंने बताई ना वो मैंने पढ़ाई, क्योंकि वो सिलेबस से हटा दी। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही वो अपना कोर्स खरीद के लाते हैं, एक मोटी मोटी रिफ्रेशर भी खरीद के लाते हैं, मैथ्स की, साइंस की, तुम भी उसी में से हो, तुम्हें पता है, ठीक है। वो बच्चों ने जो पहला चैप्टर उतारा ना, उतारने में उन्हें पता ही नहीं है आप क्या उतार रहे क्या नहीं, वो पूरा वो भी उतार दिया एक्सरसाइज, वो मैंने करवाई ही नहीं है, वो करने को कहा ही नहीं है, वो सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन क्योंकि वो रिफ्रेशन में होगी, उन्होंने पहला चैप्टर शुरू से करना शुरू करा और उसको भी उतारा। तो जो हम पढ़ा रहे हैं या जो मैं पढ़ा रही हूँ, तो मुझे पता है कि मैंने ये चैप्टर ये एक्सरसाइज मैंने कराई नहीं, तो उनको क्या लगता है मैम को दिखेगा नहीं, मैम को पता नहीं चलेगा हमने कहाँ से उतारी, क्या उतारी, क्या। 4 बच्चे अगर एक की कॉपी में से नकल करते हैं ना एग्जाम में, मान लिया इसने अपना ओरिजिनल लिखा है और इसके 4 बच्चों ने पीछे से नकल किए फॉर एग्जाम्पल, तो टीचर को ये पता लग जाता है कि किस बच्चे ने ओरिजिनल लिखा और किसने उसकी नकल की, और ये आने वाले समय में आप भी पहचानने लगेंगे एक्सपीरियंस से। तो ऐसा मत करिए, सीखना है तो ढंग से सीखिए, पर बहुत लंबा लेक्चर हो गया, मैं ये बता इसलिए रही हूँ कि आप ऐसा जीवन में ना करें, ठीक है। 3.4 हमने करनी है, इसका एक क्वेश्चन मुझे लग रहा है सेकंड का हमने पहला करा था, आगे हम कंटिन्यू करेंगे सेकंड का, सेकंड वाला 1/2 वाला ये मैंने कराया था, फ्रैक्शन वाला। अगला देखिए, आप बी अटेंटिव और एकदम सीधे बैठिए, इसमें कुछ लगाओ, कैप नहीं है पेन का, यहाँ देखो, चलो हो गया रहने दो। 5 years ago, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये ईयर्स वाले बहुत आते हैं। 5 years ago, नूरी was thrice as old as सोनू। 10 years later, नूरी will be twice as old as सोनू। How old are नूरी and सोनू? 2 बच्चे हैं, ये है सेकंड का सेकंड का। अब सब यहाँ देखेंगे और आज 5th पीरियड में आपसे कराऊंगी मैं बोल। 2 बच्चे हैं, नूरी है और एक क्या है, सोनू। एक क्या है, सोनू, ठीक है। अब इनकी सबसे पहला काम होता है, जो बुक में दिया है, जो स्टेटमेंट दिया है, जो शर्तें दी है, उसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम इनकी प्रेजेंट एज सेलेक्ट करते हैं, तो हम लिखेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू x और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इक्वल टू y। अब इसने पहले बात की है 3 years ago, कितना कह रहे हैं, 3 years ago नहीं, 5 years ago। तो पहले 5 years ago इन दोनों की एज निकाल लेते हैं। 5 years ago, भाई अगो पुरानी एज निकालेंगे तो माइनस ही करना पड़ेगा अभी की एज से, तो इसकी हो जाएगी x - 5 और इसकी हो जाएगी y - 5, ठीक है। उसके बाद अब इनकी आगे की भी निकाल के मैं लिख देती हूँ, फिर हम रिलेशन बनाएंगे इनमें। अगला ये कह रहा है 10 years later, लेटर फ्रॉम नाउ आफ्टर एक ही बात होती है, ठीक है। तो 10 years later, 10 years later रिलेशन, जब भी हम बाद की या पहले की एज निकालते हैं वो प्रेजेंट एज के हिसाब से निकालते हैं, इसमें नहीं ऐड कर देना है, इस वाली में जो अभी की एज है। तो अभी मेरी अगर 35 ईयर्स एज है तो 5 साल पहले कितनी होगी वो मैं अभी की एज में से घटाऊंगी, और 10 साल बाद कितनी होगी मैं अभी की एज में ऐड करूंगी। तो अभी की एज x है, तो 10 ईयर्स बाद कितनी होगी x और ये क्या होगी y + 10। अब हम देखते हैं कि इसने क्या क्या कंडीशंस दे रखी है, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। पहले से क्या क्या, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो थी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पहली शर्त के हिसाब से 5 साल पहले नूरी जो थी अपने, ये जो सोनू है भाई है इसका जो भी है, इससे 3 गुना थी इसकी एज, ठीक है। एज ओल्ड एज सोनू, सोनू जितना था उसका थ्राइस। मैं बार बार बता रही हूँ ताकि अभी आपका एक भी ना कोई मंथली टेस्ट हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, पहला एग्जाम भी जो आप करेंगे उसमें यही शुरू के चैप्टर आएंगे। ये गलती आप ना करें, इसलिए मैं बार बार बता रही हूँ भाई, जिसकी एज का तिगुना है उसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये ध्यान रखेंगे।
बच्चे यही करते गलती, इसलिए मैं बार बार बता दूँ, चॉइस इधर ही कर देते हैं। जिधर नूरी की एज देखिए, नूरी की एज को ही तिगुना करते, क्यों करेंगे आप? दूसरे की एज को तिगुना करेंगे तब नूरी की मिलेगी ना एज, तो नूरी तो ऑलरेडी बड़ी है कह रहा है वो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3y माइनस 15, इसको इधर ले आएंगे तो x माइनस 3y नंबर को माइनस 10, x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10, ये क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब अगला इसने क्या बोला है? Nuri will be twice as 10 साल बाद वो क्या कह रहा है? नूरी विल बी, दिख नहीं दे रहा है, ठीक है। 10 साल बाद नूरी क्या हो जाएगी कह रहा है? सोनू की एज की twice. कितनी? Twice. यानी डबल हो जाएगी, ठीक है, into 2। तो ये कितना हो जाएगा? 2y plus 20, 2y plus 20, x minus 2y is equal to 20 minus 10 यानी 10। एक में माइनस 10 आ रहा है, एक में 10। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। मेन बात है इक्वेशन बनाने तक। इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं ये मैंने आपको एलिमिनेशन से भी बता दिया है और सब्स्टिट्यूशन से भी, ठीक है। कैसे सॉल्व करते हैं अब तो आप ओरल कर देना चाहिए आपको ये सॉल्व। एग्जाम में बच्चे बहुत गलती करते हैं लेकिन इक्वेशन सॉल्व करने में पता नहीं इसमें गलती की संभावना होती कहाँ है, कहीं नहीं होती। अगर आपको प्लस माइनस अच्छे से करना आता है, क्या करेंगे इसको? प्लस या माइनस पहले बताइए? माइनस करेंगे, ठीक है। माइनस करने पे ये साइन माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ठीक है। ये प्लस का 2y माइनस का 3 माइनस का y बचेगा, ये माइनस का y इक्वल्स टू 20 हो जाएगा। y इक्वल्स टू 20 यहाँ रखेंगे तो 23 जा 60, माइनस का 60 उधर जाएगा तो प्लस का 60 हो जाएगा, उसमें से x चले जाएगा तो 50 हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 50, यानी नूरी अभी कितने साल की है? 50, और सोनू कितने साल के? 20। अब इसकी कंडीशन को चेक कर लीजिए। इसने कहा 5 साल पहले, 5 साल पहले नूरी कितने की होगी? 45 की, और ये कितने का होगा? 15 3 का 45। तो 5 साल पहले ये इसकी एज की 3 गुनी है। उसके बाद 10 साल बाद, 10 साल बाद ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगी 60, डबल हो जाएगा 32 या 60। तो यहीं पे आपका क्वेश्चन चेक हो जाता है, समझ आया? अगला क्वेश्चन देखिए। कल मैंने जिन लड़कों को आगे बैठने को कहा था वो आए हैं, एक आया है और कोई नहीं आया। तुम आगे क्यों नहीं बैठे? मुझे रोज अलग से कहना पड़ेगा? मेरी बात को ध्यान से सुन लो, तुम लोग भी ध्यान से सुन लो। मेरे पीरियड में तुम क्योंकि कर लेते हो तुम बच्चे, तुम वहाँ बैठोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इनका यहाँ बैठना जरूरी। खाली अपनी कॉपी बुक लेके आपको वहाँ जाना है, सीट पूरा बैग लेके नहीं जाना है, वो अपनी कॉपी बुक लेके इधर आना है। वो जो 4-5 बच्चे जो सप्लीमेंट्री वाले हैं वो यहाँ बैठेंगे आगे, ठीक है। क्योंकि एक तो ये पीछे बैठते हैं, ना ये ध्यान देते हैं, ना ये धूप बना भी दिखाते हैं, तो ये यहाँ बैठेंगे, आप लोग वहाँ बैठेंगे, ठीक है। फिर आप अगले पीरियड में आ जाना। अगला है द सम ऑफ, ये बहुत अच्छा नहीं यही है ना? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये नंबर वाला आता है, इसको ध्यान देंगे। ये क्या कह रहा है देखो, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। ध्यान दीजिए, 2 डिजिट का एक नंबर है, 2 डिजिट नंबर है। अब इसको मैं आपको एग्जाम्पल से बता रही हूँ, ध्यान देखिए। 2 डिजिट नंबर मान लिया, एक नंबर ले रही हूँ मैं 25 एग्जाम्पल के तौर पर। 2 चीज़ें होती हैं, एक तो इसकी यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है और 10th प्लेस पे कौन सा नंबर, ये अलग अलग बातें हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इसके यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है तो क्या कहेंगे आप? 5, और 10th प्लेस पे कौन सा है? 2। लेकिन अगर इस आपसे ये पूछा जाए कि इस नंबर को बनाएंगे कैसे, या इस 2 की प्लेस वैल्यू कितनी है, इस 2 की प्लेस वैल्यू कितनी है? 20 है। अब जिस जगह पर ये है प्लेस वैल्यू मैंने जिस प्लेस पे, ये कौन से प्लेस पे है? 10th प्लेस पे। तो 10th प्लेस पे है तो इसकी प्लेस वैल्यू निकालने के लिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जिस जगह पे ये अभी है उसकी वैल्यू कितनी है? 20। अगर इससे नंबर बनाने को कहा जाए तो नंबर कैसे बनाएंगे? 2 × 10 + 5 × 1, ऐसे तो बनेगा ये। यानी कि 10 × 10th प्लेस नंबर प्लस 1 × 1th प्लेस नंबर, ठीक है। ऐसे नंबर को बनाते हैं। अब इसको अगर आप x समझ लेंगे, इसको y समझ लेंगे, तो नंबर कैसे बनेगा? 10x + y। बात समझ आ रही है मेरी? नंबर बनाना एक अलग चीज़ है और नंबर का यूनिट प्लेस और 10th प्लेस बताना एक अलग चीज़ है। अभी मैं जब क्वेश्चन कराऊंगी तब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि कोई 2 डिजिट नंबर है, तो 2 डिजिट नंबर है तो पहले हमें ये सपोज करना पड़ेगा कि उसका यूनिट प्लेस नंबर कौन सा है और 10th प्लेस नंबर कौन सा है। तो हम लिखेंगे लेट यूनिट प्लेस नंबर इक्वल्स टू
कुछ भी किसी को भी एक्स वाई कर सकते हैं, चलिए एक्स से कर लीजिए इक्वल्स टू एक्स और लेट टेंस प्लेस नंबर इक्वल्स टू वाई। अब इसमें दो बातें दी हैं, देखिए क्या। पहली बात में ये कह रहा है कि इनका जो सम है, डिजिट जो है, जो नंबर नहीं लिखना चाहिए, एक्चुअली डिजिट वर्ड नहीं, नंबर तो पूरा हो गया, ठीक है, डिजिट वर्ड लिखना चाहिए यहाँ पे। तो जो डिजिट है ना ये दो, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन डिजिट का जो सम है वो 9 है। मिला के कितना आता है 9। जैसे फॉर एग्जांपल एक 3 हो एक 6 हो तो मिला के 9 आ जाएगा, इनको अगर प्लस करेंगे तो इनका सम कितना है 9 है। अब दूसरी बात ये कहता है कि ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, ये जो नंबर है इसका अगर 9 टाइम्स कर दें, 9 गुना कर दें, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। देखो दो बातें हैं, एक नंबर अगर मैं 36 ले लेती हूँ, अगर इसके डिजिट्स को रिवर्स कर दूँ तो 63 हो जाएगा। तो इसमें और इसमें भी तो कोई रिलेशन होगा, हम बता देंगे कि जो रिवर्स करने पे नंबर आ रहा है वो इससे इतना बड़ा है या इतना छोटा है या इतने गुना है, बात समझ रहे हैं। तो हम पहले नंबर बनाएंगे, तो गिवन नंबर जो हो जाएगा, पहले खाली नंबर ही लिखिए, नंबर इक्वल्स टू नंबर जो बनेगा वो क्या बनेगा 10y + x। देखो ये कौन सा यूनिट प्लेस का है, तो यूनिट प्लेस को तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही रहेगा, 10 प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई, 10y + x नंबर बनेगा, ठीक है। नंबर क्या बनेगा 10y + x। समझ आ रही है मेरी बात? नंबर ऐसे ही बनाते हैं, 10 × 10 प्लेस डिजिट, 10 प्लेस डिजिट प्लस यूनिट प्लेस डिजिट। अब आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट, अगर रिवर्स कर दें, आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट नया नंबर बन जाएगा, पलट देंगे तो 10x + जैसे यहाँ नया नंबर बन रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। मतलब अगर हम यूनिट प्लेस का नंबर कर दें y को और टेंस प्लेस का नंबर कर दें x को, तो नया नंबर जो बनेगा वो क्या हो जाएगा 10x + y। तो अब ये कह रहे हैं इन दोनों में जो रिश्ता है वो दिया है इसने, क्या दिया है, इसने कहा कि क्या बोला, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। ठीक है, इस नंबर का जो 9 टाइम्स है, इस नंबर का जो 9 टाइम है, जो पहला नंबर था 10y + x। वो दूसरे नंबर का दुगना है। रिवर्स करने पे जो नंबर बनता है उसका दुगना इस नंबर के 9 टाइम्स के बराबर। ऐसा क्यों दिया इसने, क्योंकि एक इक्वेशन यहाँ से बनी तो हमको एक और भी तो इक्वेशन चाहिए ना, भाई एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए एक इक्वेशन और चाहिए। वो इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए इसने ये रिलेशन बताया हमको, जिससे कि हम एक और इक्वेशन बना सके एक्स और वाई है। तो हो जाएगा 90x + 9y = 20y + 2x। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा, इधर जाके 90x - 2x -20 2x 9y - 20y = 0। कितना हो जाएगा, 88x कितना आया -11y = टू, इसके नीचे इसको लिख देंगे x + y = 9 है, x + y = 9। इसको किसी को भी कैंसिल कर सकते हैं, मैं इसको कैंसिल कर रही हूँ कैंसिल, क्योंकि इसको करने के लिए हमें इसमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी उल्टे हैं ना। तो इसको इस इक्वेशन को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 11x + 11y = 9। इसको हम काट देंगे, इक्वेशन को करेंगे क्या प्लस, जब अपोजिट साइन होते हैं ऑलरेडी तो क्या करते हैं ऐड करते हैं। ये कितना आएगा 99x, ये भी कितना आ जाएगा 91। तो x = कितना आ जाएगा 1। अगर x = 1 है तो यहाँ से y = कितना हो गया 8, y = कितना हो गया 8। ठीक है, अब x को हमने कौन से प्लेस का नंबर माना था, यूनिट। कौन से प्लेस का नंबर, यूनिट। और ये क्या है 81। तो यानी नंबर क्या था 81, और रिवर्स करने पे क्या नंबर बनेगा 81। गलत आ रहा है, मैंने उल्टा निकाल दिया। मैम वो उल्टा हो गया वहाँ पर, मैम 9 × 10 का पहला नंबर हमारा 10y + x है, पहला नंबर हमारा 10y + x है। एक ही चीज आएगा वही, 10y + x पहला नंबर है तो इसको करना है 9 से, और 10x + y दूसरा नंबर है तो इसको करना है 2 से, इसको करना है 2 से। कर लेना, मैंने उल्टा कर दिया है ना। पहला नंबर ये था ना, पहला नंबर जो है उसको करना है 9 से मल्टीप्लाई, जो रिवर्स करने पे नंबर आया उसको करना है 2 से।
ठीक है, ये आएगा वही आएगा, लेकिन 18 कैसे आएगा? हाँ, पहले 18 आएगा। पहले 18 आएगा तो इसको 9 से कर देंगे। दूसरा क्या आया है? 18 आ रहा है। तो उतना ही आ रहा है क्या? Yes. 162 आ तो गई। एक्स वाई उतने ही आएंगे, एक्स वाई आएगा उतना ही, लेकिन वैल्यू उल्टी आएगी, एक्स की वो और वाई, ठीक है, समझ आ गया? Yes, ma'am. तो ये नंबर बनाना याद रखेंगे आप, नंबर कैसे बनाते हैं वो याद रखेंगे, ठीक है। ऐसे नंबर बनाने वाले बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अगला देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन दिए, अच्छे क्वेश्चन है सारे, 3-4 ही दिए लेकिन है अच्छे। देखो कह रहे हैं मीना, ध्यान दीजिए, मीना वेंट टू बैंक, मीना बैंक गई टू विदड्रॉ ₹2000, 2000 रुपये अपने अकाउंट से निकालने गई होगी बेचारी। आगे है शी आस्क्ड टू कैशियर, उसने कैशियर से कहा टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। उसने कहा भाई मेरे जो 2000 रुपये तुम दे रहे हो उसको मुझे 100 और 50 के नोट्स में ही देना। भाई दे तो वो 500 के नोट में भी सकता है, 2000 का एक ही भी नोट दे सकता है, 1000 के 2 भी दे सकता है, पर उसको जैसी ज़रूरत थी उसने कहा मेरे जो 2000 रुपीज़ आप दे रहे हो मुझे 100 के और 50 के नोट में देना। बात समझ आ गई? अब उसने कुछ नोट 100 के दिए होंगे और कुछ 50 के, कुछ 50 के और कुछ 100 के। अब आगे सुनिए कहानी, आगे ही कह रहा है कि मीना गॉट 25 नोट। तो पहले हम शुरू करते हैं, हमें तो नहीं पता कि 100 रुपीज़ के कितने नोट दिए और 50 के कितने, हम अज्यूम कर लेंगे दैट 100 रुपीज़ नोट्स इक्वल्स टू एक्स और लेट 50 रुपीज़ नोट्स इक्वल्स टू वाई। अभी हम खाली नंबर ऑफ नोट्स की बात करें, ध्यान दीजिए, वी आर टेलिंग अबाउट ओनली नंबर ऑफ नोट्स, ठीक है। अभी इसकी वैल्यू की बात नहीं करी। जैसे मान लिया मेरे पास 100 रुपये के 5 नोट हैं और 50 रुपये के 10 हैं। अभी मैं इसकी बात करूँ, इसकी वैल्यू कितनी बनेगी? 500, वो एक अलग चीज़ है, और इसकी वैल्यू कितनी बनेगी? 500, वो एक अलग चीज़ है। बात समझ आ गई? अभी खाली नोट कितने कितने हैं मैं ये बता रही हूँ। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो टोटल नोट है मिला के 100 के और 50 के, ये कितने? 25। ये एक पहली इक्वेशन बन गई। अब दूसरी इक्वेशन के लिए इसने एक और कंडीशन दी होगी, देखिए। उसके बाद वो कह रहा है, अच्छा हाँ, दूसरी बात देखो, अब उसके पास अगर 100 रुपीज़ के एक्स नोट है तो वैल्यू ऑफ 100 रुपीज़ नोट कितनी हो जाएगी? 100x। हाँ, कितनी हो जाएगी? 100x। ये 100x हो जाएगी। और इसी तरह बोलिए, वैल्यू ऑफ 50 रुपीज़ नोट कितनी हो जाएगी? 50y। और इन दोनों को मिला के कितने रुपये होंगे? दोनों मिला के कितने रुपये होंगे दोनों को? 2000, ठीक है। पूरी इक्वेशन 50 से डिवाइड हो रही है, छोटी कर लेते हैं इसको, कितना आ जाएगा? 400। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को आप सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशन क्या है पहली? X plus y equals 2000. दूसरी क्या है? 2x plus y equals to 400. इसको काटेंगे y को कैंसिल करने के लिए प्लस करेंगे कि माइनस? माइनस कर लेंगे, ये भी माइनस हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? माइनस। ये कितना हो जाएगा? 370 का माइनस, ठीक है। x इक्वल्स टू 370, यहाँ पे 40 नहीं होगा। 40 होगा ना, तब 50 से डिवाइड करा है इसको, 40 होगा भैया। इतने नोट अच्छा, y की वैल्यू है। मेरे नोट कहाँ से आ जाएगा? कितना आएगा? कितना आ रहा है? 50। Yes, ma'am. x इक्वल्स टू 50। तो 100 रुपये के कितने नोट हैं? 15। जब 100 रुपये के 15 नोट है तो 50 रुपये के कितने बनेंगे? 10। कितने बचे? 25 में से 15 माइनस कर देंगे तो कितने बचे? 10। ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि पहली कंडीशन तो चेक हो ही गई, 10 प्लस 15 इक्वल्स टू 25। अब दूसरी कंडीशन चेक करिए, 100 रुपये के कितने नोट है? 50। 50, कितने 1500 रुपये हो गए? 1500 और Plus 500 500. 50 रुपये के 100 रुपये, तो ये हो गए पूरे उसके 2000 रुपये, ठीक है। ये पूरे 500. अरे नहीं भैया, इसको जो बैठे हैं वो पकड़ने के लिए, ठीक है।
ठीक है, आज मेरी तबीयत ठीक है, एनर्जी नहीं आ रही। एक क्वेश्चन और है, A leading library has समझ आ गया क्वेश्चन? Yes, ma'am. मैं कौन से मेथड से इसको सॉल्व कर रही हूँ? Elimination. एलिमिनेशन से। सबसे इजीएस्ट मेथड एलिमिनेशन। इजीएस्ट मेथड ऑफ सॉल्विंग इक्वेशन Elimination. ठीक है। एग्जाम में किसको प्रेफर करेंगे? एलिमिनेशन। कब तक प्रेफर करेंगे? जब तक कि वहाँ बोला ना जाए कि इस मेथड से करो, ठीक है। अगर वो नहीं कह रहा है कोई मेथड देके तो आप एलिमिनेशन से ही करें, ठीक है। युवराज समझ में आ रहा है? तुम्हारे पापा को बड़ी चिंता रहती है, देखो इधर कि युवराज पढ़ नहीं रहा है। पढ़ते हो तुम? रोज पूछता है मेरे से वो कर रहा है नहीं कर रहा है? कर रहे हो तुम? आगे देखो, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे सारे। देखो क्वेश्चन आपको इस तरीके से करने हैं कि आपको क्लास में ही समझ में आ जाए। क्वेश्चन में 20 मिनट की क्लास में ऐसा ध्यान दीजिए कि अलग से घर जाके एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत ना पड़े, आपको क्वेश्चन क्लास में ही क्लियर हो जाए। समझ आ रही है बात मेरी? क्लास में ही सीख के जाना है आपने। अगला देखो, लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़, ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा परसों मैंने ट्रैवलिंग वाला कराया था, फिक्स चार्ज और वाला। ये कह रहा है अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्जेस फॉर ईच डे। आप इसको ट्राई करिएगा। अभी मैं जब अगले पीरियड में आऊँगी तो मैं बता दूँगी वैसे, और उसके बाद आप करेंगे, ठीक है। ये एक क्वेश्चन मैं बताऊँगी।